दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखकर पूछा कि कुछ लीडर्स की खूबियों के बारे में एक वीडियो बनाइए कि लीडर्स के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए या होती हैं। तो मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की कि लीडर्स किन वजह से लीडर बनता है। ओके। सबसे पहले लीडर्स का काम है कि जो उसका मेंटोर है वो उनको फॉलो करता है, 100% फॉलो करता है और पूरे सबमिशन में रहता है। तो लीडर का पहला गुण ये है कि अब वो अपने मेंटोर को, अपने गुरु को समर्पित हो। ये पहला गुण है। दूसरी बात, लीडर्स के पीछे लोग होते हैं। जो लीडर्स दूसरों को सिखाता है, कहता है करने के लिए, वो पहले खुद अमल करता है। वो सिर्फ किताबी नहीं होता है, वो सिर्फ बातें नहीं करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं कि वो जो बता रहे हैं वो खुद भी अमल करते हैं। ये दूसरा गुण है। लीडर्स कभी भी किसी की कमियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करता है। कभी भी लीडर ग्रुप के सामने अपने टीम के लोगों को कभी बुरा भला नहीं कहेगा। गलती भी होगी तो वो अकेले में बताएगा। कभी किसी को लेट डाउन नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा गुण होता है। कभी नहीं करेगा लीडर। हमारी गलतियों को कभी भी हमारे अपलाइन ने, सुधा जी ने, सुमित जी ने कभी भी किसी के सामने नहीं कहा। तो ये गुण होता है। दूसरा, वो हर चीज़ों को अप्रिशिएट करता है। अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है अभी, तो वो ये नहीं कहेगा कि तुम क्यों काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें काम करना चाहिए। उनकी बातों को सुनेगा, समझेगा और उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेगा, फिर अपना विचार उनको बताएगा। तो हमेशा अप्रिशिएट करता है चीज़ों को। ओके, हर चीज़ में अच्छाई देखता है, कभी बुराई नहीं करता है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं कि बॉसगिरी करते हैं, अपने ग्रुप के लोगों को डांटना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि मेरी जागीर है, ये मेरे लोग हैं, मैं इनका अपलाइन हूँ, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कभी भी किसी को लेट डाउन नहीं करना है। तो अप्रिसिएशन का गुण होना चाहिए। एंड एडिफाई करना, टीम के लोगों को उनकी टीम के सामने उनको एडिफाई करना। और क्रेडिट खुद नहीं लेता है लीडर को भी, चाहे वो आपकी तरफ से कोई सुझाव है या आपका ही है वो, लेकिन वो अपना नाम ना लेकर वो लीडर्स के ग्रुप में जो लोग होते हैं वो उनको एडिफाई करता है हमेशा टीम के सामने। और ये बहुत बड़ा गुण होता है, क्योंकि एडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी उनकी टीम के लोग आपको फॉलो करेंगे। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो मैं करते रहते हैं, कभी भी ना तो अपनी अपलाइन का नाम लेते हैं, अपने मेंटर का नाम भी नहीं लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा आपकी टीम के लोगों को कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको पता चले कि आपका लीडर किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, ओके, किसी का नाम भी नहीं लेता है, सिर्फ अपने बारे में बात करता है, तो ऐसा लीडर नहीं होता है। ओके। तो आपकी टीम के लोगों को हमेशा एडिफाई कीजिए। उनके अच्छे जो भी वो अचीव करते हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए। और प्रमोशन, हमेशा चीज़ों को प्रमोट करता है लीडर जो होता है। चाहे वो टीम मीटिंग हो, चाहे वो ग्रुप की ट्रेनिंग हो, या प्रोडक्ट्स हों, या ऑफर्स हों, या कोई अपना फंक्शन हो अपनी टीम का, या एमवे का कोई फंक्शन हो, हमेशा उसको प्रमोट करता है। ये बहुत बड़ा गुण होता है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि ये लीडर्स के अंदर होनी चाहिए। और लीडर्स हर चीज़ की पहल करता है। और लीडर्स सबको एक समान आंखों से देखता है। ओके, ऐसा नहीं कि वो इसको ज़्यादा करता है या उसको ज़्यादा करता है। ओके। तो ये लीडर्स के गुण होते हैं। वो अकाउंटेबल होना चाहिए लीडर। ऐसा नहीं कि आपने कोई मीटिंग रखी है 6 बजे और आप 7 बजे पहुंच रहे हैं, लेट हो रहे हैं। ओके। अगर कभी लेट हो भी जाए तो आप फ़ोन करके बताएंगे कि हाँ मुझे लेट हो गया, या आने के बाद आप माफ़ी मांगते हैं। ओके। ये छोटा सा गुण होना चाहिए, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है कि जो जो पीठ पीछे है वो सबके सामने भी वही है। वो पारदर्शी होता है लीडर। ओके।
और जो कंपनी के जो रूल्स हैं उनको 100% फॉलो करते हैं खुद, और आपके जो टीम के जो रूल्स हैं, आपके जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं, हमेशा सिस्टम को अप्रिशिएट करते हैं, सिस्टम को प्रमोट करते हैं। लीडर्स के अंदर ये गुण होना चाहिए। और वो डेडिकेशन होना चाहिए टीम के प्रति। वो अपनी टीम के लोगों के साथ में काम करे, और उसको ये पता होना चाहिए आपके लीडर को, या आप अगर लीडर हैं तो मुझे किन के साथ काम करना है। ये ज़रूरी है कि अपनी टीम को कब रिप्लेस करना है, कब लोगों को रिप्लेस करना है, क्योंकि आपकी टीम मजबूत होगी तो वो टीम ही आपको बढ़िया परफॉर्म करेगी। कभी कभी हम लोगों को टीम के साथ में एक जुड़ जाते हैं, और हम सोचते हैं कि नहीं ये मेरा डायमंड है, मेरा क्राउन है, ये जाएगा ही, लेकिन लोग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। तो लीडर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है अपनी टीम में लोगों को पहचानना, उनको रिप्लेस करते रहना। एक टीम को हमेशा, एक टीम में एक ऐसा माहौल बना के रखें जहाँ पर लोग आपस में कंपटीशन करें, हेल्दी कॉम्पिटिशन्स करें। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। लीडर ओवर हेल्प नहीं करता है ना। लीडर्स परमिशन देता है लोगों को, लीडरशिप तैयार करता है, उनको एक माहौल देता है लीडर कि वो ग्रो हो सकें। हर काम खुद नहीं करना चाहता। शुरू में हमारी गलती थी कि हम लोग चाहते थे कि मैं ही प्लान दिखाऊंगा, मैं बहुत अच्छा प्लान दिखाता हूँ, तो वो लीडरशिप तैयार नहीं होती है। तो इसलिए लीडर का काम होता है कि अपने अपकमिंग लीडर्स को हमेशा आगे रखना, उनको अप्रिशिएट करते रहना। तो ये भी लीडर का काम होता है। एंड लीडर का मुख्य काम ये होता है कि अगर वो खुद एक्साइटेड है तो उसकी टीम एक्साइटेड है, अगर वो खुद एक्साइटेड नहीं है तो टीम भी एक्साइटेड नहीं होती है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लीडर्स का। और जो आपके 9 कोर हैं उनको हमेशा प्रमोट करना, और कार्डिनल रूल्स उसको हमेशा फॉलो करता है। कार्डिनल रूल्स जो है लीडर को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको हमेशा बोलते थे विनोद जी भी और सुमित जी भी कि कहीं भी जाओ, आप टीम मीटिंग कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, और तो हमेशा कार्डिनल रूल्स को ज़रूर बताओ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लीडर्स ज़्यादा बात नहीं करता है, ख़ुद नहीं बोलता है, बल्कि बोलने का मौका देता है। आपकी टीम मीटिंग्स हो या आपका कोई भी फंक्शन हो आपका, वहाँ पर नए अपकमिंग लीडर्स, चाहे वो 3% हो, 6% हो, 9% हो, 12% हो, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स होते हैं कि वो खुद ही बात करते रहते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ये भी लीडर का गुण होता है। ओके, तो दूसरी बात, लीडर्स कभी भी अपनी टीम में कोई दूसरी चीज़, दूसरा बिजनेस या कोई और अपॉर्चुनिटी को कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा, ओके, मिंगल नहीं करेगा उन 2-3 चीज़ों को। तो कभी भी ऐसा ना करें कि लीडर ने कहा है तो आप उसके लीडर्स की बात को मानें। ओके, अगर आपको लगता है कि हमारा लीडर, सो कॉल्ड लीडर जो है वो ऐसी हरकतें कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए, या उसकी आदतें ऐसी हैं, तो बहुत सारे लोग उसकी बातों को नहीं बताते हैं अपनी अपलाइन को, मेंटोर को या डायमंड अपलाइन को। बतानी चाहिए। कभी कभी गलतियां होती हैं, हर इंसान है यहाँ पर, हम यहाँ से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनको बताना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार बहुत सालों बाद पता चलता है, महीनों बाद पता चलता है कि सर मेरा लीडर का प्रेशर था ऐसा, और उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, हमने सोचा हम आप तक क्यों बोलें, हमने अपने तक रखा। बहुत सारे सो कॉल्ड लीडर ने अपने ग्रुप में कोई गलत चीज़ बता दी, या गलत तरीके से कोई चीज़ प्रमोट कर दी, या उनका व्यवहार ठीक नहीं था, या बॉसगिरी ज़्यादा करते थे, किसी भी कारण से उनकी आदतें ठीक नहीं थी, तो उन्होंने अपने ग्रुप्स में उन आदतों को डुप्लिकेट किया, उन आदतों को सुधारा नहीं, और ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया और कहीं ग्रुप चले गए, ग्रुप ख़त्म हो गया। तो लीडर का काम जो होता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। वैसे तो चाहे 4 बेसिक्स जो है, हमेशा लीडर जो है 4 बेसिक्स करेगा, अपने खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिंग हमेशा करता रहेगा, हमेशा उसके पीसी होंगे, वो रोज़ाना काम करता है, लीडर रोज़ाना काम करता है ना। तो ये लीडर्स के मुख्य गुण होते हैं। कमिटेड होता है वो, जो उसने कहा, है ना, और वो यूनिटी को महत्व देता है, वो अपने टीम को यूनाइटेड रखता है, कभी
ग्रुप में किसी के उसके मुंह से आप कभी कोई किसी के बारे में निंदा नहीं सुनेंगे, गलत बात नहीं सुनेंगे। वो किसी को लेट डाउन नहीं करेगा, वो चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे कोई कोई और लोग हों, उनको कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं बोलेगा, अरे वो तो ऐसा है, वो ऐसा। हमने आज तक कभी सुमित जी के मुँह से, मुझे याद भी नहीं आता ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी किसी के बारे में कुछ बुरा कहा हो, चाहे वो कैसे भी हों लोग, ओके। लेकिन कभी नहीं कहता है किसी के बारे में, पीठ पीछे भी नहीं कहते हैं, है ना। एक रोल मॉडल होता है लीडर्स, है ना, जिसके पीछे हजूम होता है। आप पार्क में घूम रहे हैं तो आपको लोग फॉलो नहीं करेंगे, कभी आप कहीं जा रहे हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं। तो लीडरशिप सिर्फ ये पिन नहीं होता है कि लीडरशिप आपका पिन बड़ा है तो आप लीडर हो गए। लीडरशिप इन्फ्लुएंस है, लीडर्स का एक इन्फ्लुएंस होता है टीम के अंदर। इन्फ्लुएंस से ही लोग आते हैं और टिकते हैं। आप अपने लीडर को, अपने जो डायमंड्स हैं या एमरल्ड्स या प्लैटिनम, जो भी आपके लीडर हैं, अच्छे लीडर्स हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, चाहे अपनी टीम के आगे हों या नए लोग आते हैं आपकी टीम में, आपको उनको प्रमोशन करना चाहिए। तो ये कुछ गुण हैं लीडर्स के, ओके। गलत लीडर को कभी फॉलो नहीं करें, चाहे कितनी ही गलत बात हो, आपको लगता है बड़ा पिन है, इन्होंने कहा ऐसा पर ये सही नहीं है सिस्टम में, तो आपको चाहे वो एमवे में बोलना हो, चाहे आपके अपलाइन को बोलना हो, उनके बारे में ज़रूर बातें कीजिए। मैं कभी भी इस चीज़ को, हमने आज तक ये बिज़नेस सिद्धांतों पे बिल्ड किया है और हमेशा, और हमने यही कहा है अपनी टीम में, हमेशा सिखाया है यही चीज़ कि झूठ नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि लोग देखते हैं कि हमारा लीडर अगर झूठा है, वो अभी कुछ कह रहा है फिर कुछ कह रहा है, लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो हमारी जो पावर है, और लीडर हमेशा आगे की सोचता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो हमेशा अपडेट रहता है चीज़ों से, ओके। और वही चीज़ों को प्रमोट करता है अपनी टीम के अंदर, है ना। विजनरी होता है लीडर, ओके। तो विजनरी होना बहुत ज़रूरी है लीडर्स के लिए। तो सबसे यही कुछ पॉइंट्स हैं लीडर्स के अंदर जिनको आपको देखने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लीडर को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सिस्टम में हैं, क्या वो सिस्टम को प्रमोट करते हैं, वो अपनी अपलाइन का बार बार नाम लेते हैं। बहुत सारे लीडर्स मैंने देखे हैं कि वो नाम नहीं लेते हैं, बोलते भी नहीं हैं। अगर आप नहीं नाम लेंगे अपनी लीडर्स का, तो कल आपके लोग भी आपका नाम नहीं लेंगे, तो कैसे ग्रुप में राइट डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन तो होना है ना ग्रुप में, तभी तो लोग आपको फॉलो करेंगे, ओके। तो मेरे ख्याल से यही कुछ गुण हैं जो लीडर्स के अंदर, जो मुझे लगता है होने चाहिए, ओके। एक उनका लीडर्स जो होता है, कपल्स में है अगर, है ना, उसके अंदर एक अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लीडर समझदार होता है, लोग लीडर चीज़ों को समझता है, लीडर सुनता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता है, लीडर काउंसलिंग करता है, और अपनी टीम में वो देखता है लीडर कि मेरी टीम में कौन नए लोग हैं, उन पर फोकस करना, किन लोगों पे समय डालना है, किन के साथ काउंसलिंग करनी है। और लीडरशिप ये नहीं होता है कि वो सिर्फ अपने प्लैटिनम तक ही सीमित है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं कि जो प्लैटिनम है बस उन तक संबंध रखते हैं, प्लैटिनम के नीचे कौन होता है ग्रुप में उनको जानते भी नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है लीडर्स की, वो भी होती है। तो लीडर को अपनी टीम में सब जगह एक अपना पर्सनल टच बना के रखना होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस पर्सनल टच से ही लोग आएंगे, लोग टिकेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं लीडर्स के अंदर, ये जो गुण हैं कुछ, इनको देखिए अपनी टीम में। और आपको लीडर खुद बनना है। लीडरशिप कभी भी दी नहीं जाती, छीनी जाती है। हमने कहा था सुधा जी से, विनोद जी से, कि हम आपके जैसा बनेंगे, और हमने बहुत जल्दी चीज़ों को खुद ले लिया था, प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारे काम हमने खुद करने शुरू कर दिए थे। तो लीडरशिप पहल करता है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप अपनी टीम में, आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा, ओके। रोल मॉडल बनना है आपको, कोई दोहरी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, ये पीठ पीछे कुछ सहज होने चाहिए। लीडर हमेशा कुछ लोग लीडर एक हवा बना के रखते हैं कि आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। बहुत सारी टीम में मैंने देखा है लोगों को कि नहीं, आप पंकज जी से नहीं मिल सकते, आप सुमित जी से नहीं मिल सकते, सुमित जी तो बहुत बड़े लेवल पे हैं, पंकज जी तो बहुत बड़े लेवल पे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे लिए हमेशा अवेलेबल हैं सुमित जी, सुधा जी, विनोद जी, ओके। बहुत सारी टीम में मैंने से देखा है कि वो आपसे बात नहीं कर सकते, आप उनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकते।
ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। हमेशा उनको लगना चाहिए कि हम लीडर के साथ में, हमारे लीडर हैं, हम उनके साथ में, हमारे चाहे डायमंड हैं, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो बहुत ही सहज, सिंपल, हम्बल आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, घुला मिला, कि लोग आपकी बातों पे विश्वास करें, लोग आपसे प्रेम करें। जैसे कई बार लोग मुझसे बोलते हैं, सर सुमित जी से जब भी सुनते हैं उनसे हाथ मिलाने को दिल करता है सर उनसे, और आपसे जो सब सुनते हैं आपको गले लगने का दिल करता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो मैंने हमेशा, मैं फिल्मी नहीं हूँ, मैं फिल्मों में हूँ लेकिन फिल्मी नहीं हूँ, मैं बड़ा चढ़ा कर लोगों को नहीं बोलता, और मेरा जो व्यवहार है वो बहुत सहज है। मैं सबके साथ ऐसा ही हूँ, मुझे कोई ईगो नहीं है। लीडर के अंदर ईगो नहीं होती कभी भी। बहुत सारे लीडर्स के अंदर देखा है मैंने, बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं वो लोग, कि ना मैं जैसे बहुत कुछ हो गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ, ऑटोग्राफ देते हैं तो एक ऐसा झलकता है ना। कुछ लोग करते हैं ऐसा कि, तो वो लगना नहीं चाहिए, वो होना नहीं चाहिए आपके साथ में। तो बहुत सहज तरीके से बिज़नेस को बिल्ड करो। लोग आपके दीवाने होने चाहिए, लोग आपके साथ पसंद करने चाहिए, आपके माहौल को, आपके साथ में रहना अच्छा लगे। लीडर हमेशा कभी बिजनेस नहीं करता है ना। एक अच्छे मोमेंट्स होने चाहिए जब आप टीम के साथ बैठे हैं, कहीं अंताक्षरी खेल रहे हैं, कहीं गेम खेल रहे हैं, कोई और बातें कर रहे हैं, उनके घर जाता है लीडर लोगों के घरों में जाता है, जैसे हम लोग घरों में जाते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। लीडर जो है रिलेशनशिप मास्टर होता है। ओके, लोगों के साथ में संबंध बनाना जानता है, बुक्स को हमेशा प्रमोट करता है, बुक्स पढ़ता है ना। लीडरशिप जो है ना, लीडर जो होता है ना, लोगों के घरों में जाकर उनके मम्मी पापा से, उनके भाई बहन से, उनके दादा दादी या नाना नानी घर में जो होते हैं उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करता है। जैसे सुधा जी ने एंड सुमित जी ने हमारे घर में आकर मेरे बच्चों से दोस्ती बिल्ड की, तो हमें अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बिजनेस की बातें करते थे, हमें लगता था लाइफ में हमको इन चीज़ों की अगर गाइडेंस चाहिए तो हम उनसे वो भी बात करते हैं। तो लीडर जो एक होता है, एक माँ बाप की तरह होता है, माता पिता की तरह होता है, एक पूरा संरक्षक होता है, पूरी गाइडेंस उसकी ज़रूरी है। बिना लीडर के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बिना मेंटर के कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको अपनी टीम में लीडर बनना है, एक ऐसा लीडर जिसे दुनिया फॉलो करे। ओके, तो ईमानदारी से अपना बिजनेस बिल्ड करिए। मैं दुआ करता हूँ कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो, आप खूब तरक्की करें। और ये मेरी टॉक जो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, और भी कोई सवाल हो तो आप बोलिएगा, मैंने कोशिश की ईमानदारी से आपको बताने की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मैं इस तरह की छोटी छोटी वीडियो आपके साथ में लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, मेरी बात अच्छी लगती है, जो दिया हुआ है मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया, मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। कुछ भी चीज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं मेरे को सुन के, तो अपनी अपलाइन से चेक कीजिएगा, फिर चेंज कीजिएगा। ओके, अपनी अपलाइन मेंटर के साथ टच में रहिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो तुरंत मिल जाए, क्योंकि मैं लगभग रोज़ाना कुछ ना कुछ आपको भेजता रहता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।